हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो 24 जुलाई 2022 को जो HCS का एग्जाम हुआ और उसमें एक नया मेथड जोड़ा गया था, फिफ्थ सर्किल, पांचवा गोला, नॉन अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस के लिए। भाई ये सवाल हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे। उससे संदर्भ में कल हमने एक विद्वान साथी से चर्चा की, उसी संदर्भ में ये वीडियो बनाया है। आप लोग भी काफी अच्छे कमेंट कर रहे हैं, काफी अच्छा है आप लोगों का बात को रखने का नजरिया है। तो उस संदर्भ में आपके कमेंट्स के लिए भी बनाया गया है ये वीडियो। आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगामी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज लगभग 10 दिन हो गए हैं रिवाइज आंसर की के लिए HPSC ने जो आवेदन मांगे थे उस बात को। अब देखते हैं कितने दिन में क्या प्रक्रिया की जाती है। लेकिन उसी के साथ जब हम कल उन विद्वान सर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब पांचवें गोले से प्रारंभिक परीक्षा भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी। उन्होंने मुझसे पहले ये सवाल किया। उनका तर्क था कि ये कुछ नहीं, बच्चों को परेशान करने की नए नए हथकंडे हैं ताकि बच्चे परीक्षा से मोह भंग हो जाए, वो अपना काम धंधा करें। मैंने कहा सर भ्रष्टाचार मुक्त तो नहीं होगी, लेकिन ठीक है, कम से कम कोई HPSC में गोले तो नहीं भर सकेगा। तो बोले जिसकी HPSC में भ्रष्ट अधिकारियों से चर्चा सेटिंग हो रखी हो, जैसे पिछली बार हो रखी थी, जिन्होंने मात्र 15 गोले भरे और बाद में उनके 80 गोले करके और उनको क्वालिफाई कर दिया, प्री क्वालिफाई करवा दिया, वो इस बार भी सारे खाली छोड़ जाएगा। तो जो जो सेटिंग होगी वो अपने गोलों में भरवा के रिमेनिंग जो है वो नॉन अटेम्प्टिंग वहीं बैठ के भरवा लेगा, जो इधर भरेगा वो उधर भी भर देगा। ये जो अजीबोगरीब मेथड HPSC ने अपनाया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस संदर्भ में जब हमको भी लगा कि ये बात तो अपने आप में काफी बड़ी है कि न तो किसी सेंटर पे कार्रवाई हो रही, जिस सेंटर से जो शीट बरामद हुई है उसमें पांचों सर्किल अगर नहीं कर रखे हों, साथ ही मुख्य परीक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए HPSC क्या नई रणनीति अपनाएगा? क्या इसी तरह से आंसर शीट में जहां तक आपने वर्ड लिमिट में आंसर लिखे हैं वहां तक तो ठीक है, उसके बाद क्या रिमेनिंग लाइनों को आपको काट के आना होगा? अगर आप रिमेनिंग स्पेस को कट करके नहीं आते तो क्या आपको मुख्य परीक्षा से डिबार घोषित कर दिया जाएगा? क्या मुख्य परीक्षा की आंसर शीट में भी बदलाव किए जाएंगे, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की OMR शीट में बदलाव करके फिफ्थ सर्किल ऐड किया गया? क्या उस तरह के बदलाव किए जाएंगे? तो ये भी एक अच्छा सवाल था। और अगली उनकी बात थी, जब भ्रष्टाचारी HPSC में बैठे हैं तो अभ्यर्थियों को दंडित क्यों किया जाए? तो भ्रष्ट अधिकारी अगर आज भी किसी बच्चे को HPSC के अंदर उपलब्ध हो जाता है, हालांकि उम्मीद कर रहे हैं कि भ्रष्ट लगभग सभी पकड़े गए हैं और वो जेल में अपने कर्मों की सजा भी भुगतेंगे, जैसा न्यायालय उन्हें दंडित करेगा जब उन पे आरोप साबित हो जाएंगे। आज तो हम उनको सिर्फ आरोपी कह सकते हैं, अभी आरोप साबित नहीं हुए, इसलिए वो अभी अपराधी की श्रेणी में नहीं आएंगे। आज अगर भ्रष्टाचारियों की बात करें तो आज भ्रष्टाचारियों का स्टेटस है वो आरोपी है, लेकिन अगर ये साबित हो गया तब वो अपराधी की कैटेगरी में। कुछ लोग क्या है कि जल्दबाजी में उन अफसरों को अपराधी कह रहे हैं, ये भविष्य में गलत हो जाएगा अगर वो कोर्ट के द्वारा आरोप मुक्त घोषित कर दिए जाते हैं। तो उनके लिए अपराधी शब्द मैं तो इस्तेमाल करने का समर्थन करता नहीं अभी तक, जब तक न्यायालय उचित प्रक्रिया द्वारा उन्हें दंडित ना कर दे। तो बात वहीं घूम के आती है कि आज भी अगर HPSC में कोई एक आध भ्रष्टाचारी अगर बाई चांस, संभावनाएं सभी प्रकार की होती है, अगर बैठा हो तो क्या वो ये पांचवें गोले वाली प्रक्रिया से अपने चेतों को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करवा सकता? और अगर करवा सकता है तो ये पांचवा गोला ऐड करके अभ्यर्थियों को टॉर्चर करने का या गोला छूट जाने पर उनकी कैंडिडेटशिप को रद्द करने का, ये दंडित करने का काम अभ्यर्थियों के साथ HPSC ने क्यों किया? ये अपने आप में बड़ी उचित बात है, अनोखी बात है। या तो HPSC इस मामले में जिस भी सेंटर से एक भी OMR शीट इस तरह की बरामद हो जिसमें पांचों गोले नहीं भर रखे हों, उस सेंटर को उस चीज के लिए जवाबदेह बनाए। ये हालांकि देखने में अव्यवहारिक और बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है, क्योंकि अगर HPSC इस तरह हर मामले में दंडित करना शुरू कर देगा तो लोग HPSC को सेंटर बनाने का ही ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देंगे। तो फिर सवाल घूम के वहीं उसी स्थिति पे लौट आता है कि अब पांचवें गोले से प्रारंभिक परीक्षा भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी? तो
कल जब हमने उनसे विस्तार से लंबी चर्चा की तो हमारा तो इसमें यही कंक्लूजन निकला कि इससे कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव एचपीएससी में ही पारदर्शिता लाके एचपीएससी में ही योग्य कुशल प्रशासक ईमानदार अधिकारी नियुक्त करके ही इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। अदरवाइज जब आप कंप्यूटर शीट पे उनको ऐड करेंगे तो पांचवा गोला नहीं भरने वाले कई अभ्यर्थी जो जल्दबाजी में छूट गए या जो किसी भी वजह से रह गए थे वो दंडित हो जाएंगे। चलो इसमें वो अभ्यर्थी भी दंडित होकर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा जिसने एचपीएससी में सेटिंग की, लेकिन अगर वो उसकी सेटिंग या उसका जो मामले की पकड़ का स्तर है वो इस तरह का है कि वो कंप्यूटर पे जांच से पहले अपनी ओएमआर शीट में बदलाव कराने में सक्षम है, तो ये पांचवा गोला तो वो वहां भी भरवा लेगा और अपने चहेते जो खाली छोड़े गए आंसर शीट है वो अपने गोले भी भरवा लेगा। तो पांचवा गोला एचपीएससी ने एक प्रयास जरूर किया है, लेकिन मैं इस प्रयास को अव्यवहारिक मानता हूँ। मेरी नज़र में ये पांचवा गोला किसी भी रूप में इस परीक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त करने में बिल्कुल भी कारगर साबित प्रतीत नहीं होता है। क्यों? अगर ये प्रक्रिया एचपीएससी करेगा तो मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार ना करने की सारी व्यवस्था है वो अभ्यर्थियों पे डाल दी, सेंटर दूर की दिए उनको, जिसकी वजह से मात्र 25% अभ्यर्थी हैं, वो 25-26% वो परीक्षा देने के लिए आ सके। पहला भ्रष्टाचार रोकने का एचपीएससी का तरीका है मिनिमम अभ्यर्थियों को शामिल करो। अब बात वहीं घूम के आती है कि जिस आदमी ने भ्रष्टाचार के थ्रू चयन लेना है वो उसके पास इतने पैसे तो हैं कि वो इस तरह की प्रक्रिया से बिल्कुल बाधित नहीं होगा। वो वहां जाके 200, 300, 400 किलोमीटर दूर भी जाके अपने पेपर में अपीयर हो जाएगा। बात भ्रष्टाचार की जो पिछली बार पकड़ा गया था वो ये थी कि ओएमआर शीट जब एचपीएससी में पहुंची तो भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से उसमें अवांछित बदलाव किए गए जो छात्र को लाभ पहुंचाने वाले थे, जो छात्र के चयन में सहयोग करने वाले थे। और अगर इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार मुक्त हुआ तो डेफिनेटली एचपीएससी को मुख्य परीक्षा की आंसर शीट में भी बदलाव करने होंगे। मुख्य परीक्षा की आंसर शीट में बदलाव एचपीएससी क्या कर सकती है? हमने देखा है शीट में सवाल आते हैं, उसके बाद सवाल लिखो, उसके बाद अगला आंसर लिखो। तो दो सवालों के बीच में अगर कोई बच्चा स्पेस छोड़ जाता है और उसके इस तरह की सेटिंग हो कि वो बाद में इन्हें लिख सके, तो ये संभावनाएं अंतहीन है, ये कभी खत्म नहीं होती। हम देख रहे हैं कुछ एचपीएससी की जो 2004 की भर्ती जिन्हें टर्मिनेट होने के आदेश जारी हो गए, या 2011 की भर्ती जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पे, क्योंकि विधानसभा पे कही हुई हर बात है वो रिटर्न में मेंशन होती है, विधानसभा के पटल पे ये बात कही है कि उनके पास एक शिकायत है कि मेरे एचपीएससी में ज़्यादा नंबर थे जिन्हें काट के कम कर दिया गया। फिर एक इंस्पेक्टर की जो भर्ती है जो विवाद में चल रही है, उन इंस्पेक्टर की जो शीट है उनमें कहीं ईयर गलत भरा हुआ है, कहीं डबल पेन यूज हो रखे हैं, कहीं कुछ यूज हो रखे हैं। तो ये जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं ये अंततः तब दूर होगी जब एचपीएससी को भ्रष्ट अधिकारियों के चंगुल से बाहर निकाल के एचपीएससी में ईमानदार नैतिक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है उनकी भर्ती की जाएगी। तो ये पांचवा गोला जो एचपीएससी ने एक प्रयास किया, हम प्रयास की सराहना करते हैं क्योंकि खूब सारे प्रयास करते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई प्रयास है वो सिरे चढ़ता है और अंत में हमारा जो लक्ष्य है भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एचपीएससी में पांचवा गोला व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता जब तक एचपीएससी के अंदर उनमें एडिट होने की कोई संभावनाएं बाकी हो। अभी इसमें तो यही बात हुई ना, अगर मान लो एक कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट ने कहीं 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए में बात कर रखी है, वो फिर से पूरी आंसर शीट खाली छोड़ के जाएगा। जैसे पिछली बार उसके आंसर भरे गए थे उसके फिर से आंसर भरे जाएंगे। तो सिर्फ इसको छोड़ने मात्र से अगर परीक्षा भ्रष्टाचार मुक्त होती तो ये सबसे सफल कारगर तरीका होता, लेकिन एचपीएससी का जो एचसीएस 2021 है उसने ये साबित कर दिया कि पांचवा गोला जो है वो अव्यवहारिक है। इससे भ्रष्टाचार तो जरूर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन ये अभ्यर्थियों के लिए पीड़ादायक रहा, उनकी कैंडिडेटशिप को लेके बड़ा परेशानी पैदा करने वाला रहा। अगर एक या दो गोले न भरने से किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होती है तो ये छात्र हित में ना होके अभ्यर्थी हित में ना होके उनको प्रताड़ित करने वाला ज्यादा माना जाएगा। तो हमारा तो एचपीएससी से यही निवेदन है कि मानवीय दृष्टिकोण रखे। ये एक प्रयास था, अगर ये प्रयास कामयाब होता तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं होता तो कम से कम अभ्यर्थियों को दंडित करने वाला ना बने।
ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम भी एचपीएससी से इस मामले में आवश्यक पत्राचार के लिए जरूरी बातें शेयर कर सकें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।